नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको फाल्गुन सोमवती अमावस्या की 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती की जय हो, गणेश भगवान की जय हो, अमावस माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। इनके घर अक्सर एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आता था। जब भी साहूकार की बेटी भिक्षा लेकर आती तो वह ब्राह्मण भिक्षा लेने से मना कर देता था और कहता था कि तुम्हारे भाग्य में सौभाग्य नहीं वैदर्भ लिखा है। यह सुनकर साहूकार की बेटी दुखी हो जाती। कई बार ऐसा ही होता रहा तो एक दिन साहूकार की बेटी ने अपने माँ को सारी बात बताई कि कैसे एक ब्राह्मण भिक्षा मांगने आता है और उससे भिक्षा लेने से मना कर देता है। साहूकार की पत्नी ने अपने बेटी से कहा कि अगली बार जब वह भिक्षुक आए तो मुझे बताना। एक दिन वह भिक्षुक द्वार पर आया। उस समय साहूकार की पत्नी दरवाजे के पीछे छिपकर सारी बातें सुनने लगी। वही हुआ जैसा हमेशा होता रहा था। भिक्षुक ने भिक्षा लेने से मना कर दिया और कहा कि तुम्हारे भाग्य में सुहाग नहीं विधवा होना लिखा है। इस बात को सुनकर साहूकार की पत्नी दरवाजे के ओर से बाहर आकर भिक्षुक से कहने लगी कि एक तो हम भिक्षा दे रहे हैं, ऊपर से आप हमें अशुभ बातें कह रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा कि मैं जो कह रहा हूँ वह सच है। आपकी बेटी के भाग्य में ऐसा ही लिखा है। जब विवाह के समय आपकी बेटी फेरे ले रही होगी, उसी समय सांप आकर इसके पति को काट लेगा और यह विधवा हो जाएगी। ब्राह्मण की बातें सुनकर साहूकार की पत्नी दुखी हुई, लेकिन फिर ब्राह्मण से बोली कि अगर आपको यह पता है यह विधवा होगी तो आपको यह भी पता हो सकता है कि इसके सुहाग की रक्षा कैसे होगी। साहूकार की पत्नी के ऐसा पूछने पर ब्राह्मण ने कहा कि यहाँ से काफी दूर पर एक गांव है जहाँ पर एक सोना धोबन रहती है। वह हर सोमवती अमावस्या का व्रत रखती है, इससे उसका सुहाग अटल है। अगर वह आकर अपना सुहाग आपकी बेटी को देगी तो इसका वैधर्भ टल सकता है। ब्राह्मण की बात सुनकर साहूकार की पत्नी ने ब्राह्मण का धन्यवाद किया और वह सोना धोबन की तलाश में निकल गई। एक दिन वह बहुत धूप की वजह से एक पीपल की छाया में बैठकर सुस्ताने लगी। तभी उसने देखा कि एक सांप आया और उस पीपल के पेड़ पर गरुड़ के बच्चों को खाने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगा। साहूकार की पत्नी ने उस सांप को मार दिया और गरुड़ के बच्चों की रक्षा की। इतने में गरुड़ भी वहां आ गया और देखा कि आसपास खून फैला है। गरुड़ को लगा कि साहूकार की पत्नी ने उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए गरुड़ ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन साहूकार की पत्नी ने उसे रोका और बताया कि उसने तो उसके बच्चों की रक्षा की है। गरुड़ ने जब सच जाना तो उसने कहा कि तुमने मेरे बच्चों की रक्षा की है, इसलिए बताओ कि मैं कैसे तुम्हारा मदद कर सकता हूँ। साहूकारनी ने तब गरुड़ को बताया कि वह सोना धोबन की तलाश में निकली है। अगर वह उसे वहां तक पहुंचा दे तो उसका उपकार होगा। साहूकारनी को गरुड़ ने सोना धोबन के गांव पहुंचा दिया। सोना धोबन के 7 बेटे और बहुएं थीं, लेकिन बहुओं में घर के काम को लेकर कहां सुनी होती रहती थी। साहूकारनी को एक उपाय सूझा और वह हर रात जब सभी लोग सो जाते तो सोना धोबन के घर में चुपके से चली जाती और घर का काम करके निकल आती। कई दिनों तक ऐसा चला तो एक दिन सोना धोबन छुपकर बैठ गई और सब कुछ देख लिया। जब साहूकारनी जाने लगी तो सोना उसे पकड़ लिया और पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ इस तरह मेरे घर का काम क्यों करती हो। साहूकारनी ने कहा कि मैं सब बता दूंगी, लेकिन पहले वचन दो कि सब सच जानने के बाद तुम मेरी मदद करोगी। सोना धोबन ने साहूकारनी को वचन दे दिया। साहूकारनी ने सब बातें सोना धोबन को बता दिया और अपने साथ चलने को कहा। सोना धोबन साहूकारनी के साथ चल दिया और अपने बहुओं से कहा कि मेरे लौटने तक हो सकता है कि तुम्हारे ससुर जी की मृत्यु हो जाए, लेकिन इनके शरीर को तेल में डुबोकर रखना, अंतिम संस्कार मत करना। सोना धोबन साहूकारनी के घर आ गई और जब साहूकारनी की बेटी की शादी हो रही थी तब फेरों के समय एक सांप लहलहाता हुआ चला आया। सोना धोबन ने उस सांप के आगे दूध और लावा रख दिया
और जैसे ही वह दूध पीने लगा सोना धोबन ने उसे मार दिया। इसके बाद सोना धोबन ने कहा कि अब तक जो भी सोमवती अमावस्या मैंने किया है उसका पुण्य फल मैं साहूकारनी की बेटी को देती हूँ। इसके बाद साहूकारनी की बेटी का वैधर्भ टल गया और वह सौभाग्यवती बन गई। इसके बाद सोना धोबन अपने गांव लौटने लगी तो एक दिन रास्ते में ही सोमवती अमावस्या आ गई। धोबन ने इस दिन व्रत रखा और पीपल की पूजा की, कथा का पाठ किया। इस बीच सोना धोबन के पति की मृत्यु हो गई। जब वह घर लौटी तो उसने अपने रास्ते में किए सोमवती अमावस्या का पुण्य अपने पति को दे दिया। इससे उसका मरा हुआ पति फिर से जीवित हो उठा। लोगों ने जब सोना धोबन से पूछा कि तुमने अपने मरे हुए पति को कैसे जीवित कर लिया तो उसने बताया कि उसने सोमवती अमावस्या के व्रत के प्रभाव से अपने पति को जीवित किया है। इस प्रकार सभी महिलाएं सोमवती अमावस्या का व्रत करने लगीं, जिसके फलस्वरूप सभी का सुहाग अमर हो गया। प्रेम से बोलिए पार्वती माता की जय हो, अमावस्या माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था जिसमें पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस लड़की में समय के साथ सभी गुणों का विकास हो रहा था। लड़की सुंदर एवं गुणवान भी थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु पधारे जो कि कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। अगर इसका विवाह हो भी गया तो यह विधवा हो जाएगी। ब्राह्मण दंपति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग्य रेखा बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपने अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबी जात की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो कि बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसके शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का विधवा योग मिट जाएगा। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपने बेटी से धोबन की सेवा करने की बात कही। कन्या मान गई। अब हर रोज धोबन के घर जाकर सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती। सोना धोबन अपने बहू से कहती है, तुम तो सुबह ही उठकर घर के सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा कि माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबन ने देखा कि एक कन्या मुंह अंधेरे घर में आती है और घर के सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबन उसको पकड़ लिया। पूछने लगी, आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं? तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबन पति परायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपने बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर कन्या के मांग में लगाया, उसके पति मर गए। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भौरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। रास्ते में पीपल का पेड़ मिला। उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भौरी दिया, परिक्रमा किया। ऐसा करते ही उसका पति जीवित हो गया। माता पार्वती ने सोना धोबन को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया और साथ में बोले कि जो महिला सोमवती अमावस्या पूजा के बाद इस कथा को सुनेगा वह हमेशा सौभाग्यशाली बना रहेगा। प्रेम से बोलिए पार्वती माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, गणेश भगवान की जय हो, सोना धोबन की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में ननद और भाभी रहती थीं। ननद की भी शादी हो गई।
भाभी जब भी सोमवती अमावस्या आता तो व्रत करती, पीपल की पूजा करती। जब भी सोमवती अमावस्या पड़ता तो भाभी अपने ननद को घर बुला लेती और सोमवती पूजा करने के बाद सभी सुहाग का सामान ननद को दे देती। ननद सभी सामान लेकर अपने ससुराल चली जाती, लेकिन वह कभी भी सोमवती अमावस्या का पूजा व्रत नहीं करती। सामान ले जाने के बाद वह उन सुहाग के वस्तुओं को पहनती तो चूड़ियां टूट जाती थीं। अक्सर हर बार ऐसा ही होता था। भाभी जब भी उसे बुलाती और सुहाग का सामान देती तो वह सामान लेकर बिना पूजा व्रत किए वह अपने ससुराल चली जाती और जब भी उनमें से चूड़ियां पहनती तो टूट जाती। जब ऐसा कई बार हुआ तो उसने घर आकर अपने भाभी को बताया तो भाभी ने सारी बात अपने पति को बताई और कहा, आप किसी अच्छे पंडित से बात करिए, आखिर ऐसा क्यों होता है। तब भाई ने सारी बात एक पंडित को बताई। तब पंडित जी ने कहा कि तुम्हारी बहन सामान ले लेती है, लेकिन कभी भी अपने भाभी के साथ सोमवती अमावस्या का पूजा व्रत नहीं करती है, व्रत की कथा नहीं सुनती है। यह उसी के परिणाम स्वरूप होता है। आप जाकर अपने बहन से कहिए कि वह सोमवती अमावस्या आने पर व्रत करे, भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा करे और सोमवती अमावस्या की कथा सुने, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। भाई ने वापस आकर सारी बात अपने बहन और पत्नी को बताई। बहन को अपने इस गलती पर पछतावा हुआ और अब की बार जब सोमवती अमावस्या आया तो अपने भाभी के साथ व्रत किया, पूजा किया और सोमवती अमावस्या की कथा सुनी। इसके बाद जब भी उसकी भाभी ने उसको सुहाग का सामान दिया और वह लेकर अपने ससुराल गई, जब उसने वह सामान पहना तो उसके हाथों की चूड़ियां नहीं टूटी। तो इस तरह से जो भी सुहागिन स्त्रियां सोमवती अमावस्या का व्रत करती हैं, भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजा अर्चना करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। उन्हें माता पार्वती की कृपा मिलती है और उनके पति को दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। पुराणों के अनुसार एक बार दुर्वासा ऋषि ने पारिजात पुष्पों की एक माला इंद्रदेव को भेंट की। इंद्रदेव ने अभिमान में चूर होकर उस माला का तिरस्कार करते हुए उसे अपने ऐरावत हाथी को पहना दिया और ऐरावत ने उस माला को अपने सूंड से तहस नहस कर दिया। अपने द्वारा दिए गए आदर और प्रेम के साथ दी गई भेंट का ऐसा अपमान देखकर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्रदेव को श्राप दे दिया कि इस धन और समृद्धि के बल पर तुमने मेरे भेंट का अनादर किया है, वह तुम्हें छोड़कर चला जाए, अर्थात तुम श्रीहीन हो जाओ। दुर्वासा ऋषि के ऐसा कहते ही देवराज इंद्र तो तीनों लोकों के अधिपति थे, वह धन और वैभव से हीन हो गए। जब दैत्यों को इस बात का पता चला तो उन्होंने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और उन्हें पराजित करके स्वर्ग और परलोक से निकाल दिया। तब इंद्र तथा सभी देवतागण ब्रह्मा जी के शरण में गए और उन्हें पूरी घटना बताई। तब ब्रह्मा जी ने कहा, आप सब चिंता ना करें, आप सब मेरे साथ भगवान श्री हरि के शरण में चलें। इतना कहकर वह सभी देवताओं के साथ क्षीर सागर में गए। वहाँ भगवान वासुदेव को संबोधित करते हुए बोले, हे प्रभु शीघ्र उठिए और देवताओं का कल्याण कीजिए। आपकी सहायता न मिलने के कारण दानवों ने इन्हें परास्त करके स्वर्ग लोक से निकाल दिया है। ब्रह्मा जी के विनती को सुनकर विष्णु भगवान बोले, देवगण मैं तुम्हारे तेज की वृद्धि करूंगा। मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताता हूँ। आप सभी देवगण दैत्यों के साथ मिलकर सभी प्रकार की औषधियाँ ले आओ और उन्हें क्षीर सागर में डाल दो। फिर मंदराचल पर्वत को मथानी बनाकर और बासुकीनाथ को रस्सी बनाकर समुद्र मंथन करते हुए इसमें से अमृत निकालो। समुद्र मंथन करने पर जो अमृत निकलेगा उसका पान करने से आप सभी बलवान और अमर हो जाओगे।
भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर सभी देवता दैत्यों के साथ संधि करके अमृत निकालने का प्रयास में जुट गए। तब देवताओं और दैत्यों ने मिलकर सभी प्रकार की औषधियां इकट्ठी कर ली और उन्हें क्षीर सागर में डाल दिया। फिर भगवान विष्णु के कहे अनुसार मंदराचल पर्वत को मथानी और बासुकीनाथ को रस्सी बनाकर बड़ी तेज गति से क्षीर सागर का मंथन करने लगे। तब धन्वंतरी जी हाथ में अमृत का कलश लिए हुए वहां प्रकट हुआ और अमृत कलश निकलते ही देवताओं के इशारे पर इंद्र का पुत्र जयंत अमृत के कलश को लेकर आकाश में उड़ गया। यह देखकर दैत्यों को बड़ा क्रोध आया। फिर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेश के अनुसार दैत्यों ने अमृत को वापस पाने के लिए जयंत का पीछा किया और रास्ते में जयंत को पकड़ लिया। अमृत कलश पर अधिकार पाने के लिए देवताओं और दानवों के बीच 12 दिन तक युद्ध चलता रहा और इस युद्ध के दौरान अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन तथा नासिक में अमृत की बूंदें गिरी। अमृत की बूंदें गंगा तथा जमुना के संगम में गिरने से यह संगम पवित्र हो गया। माना जाता है कि फाल्गुन अमावस्या के दिन सभी देवता संगम तट पर निवास करते हैं। इस दिन प्रयागराज में स्नान करने का विशेष महत्व है। फाल्गुन अमावस्या पर जो भी इस कथा को कहता या सुनता है उस पर भोलेनाथ की कृपा सदा बरसती रहती है। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे दोनों भगवान के भक्त थे। घर में सब कुछ था पर उनके कोई संतान न होने से वह अति दुखी रहते थे। एक दिन अपने स्त्री से ब्राह्मण ने कहा कि मैं वन में तपस्या करने जा रहा हूँ और वह भगवान पर भरोसा करके वन में चला गया। जंगल में जाकर तप करने लगा। बहुत वर्ष बीत गए, उसको वैराग्य हुआ। वह सोचने लगा कि मैं अब अपना जीवन समाप्त कर दूंगा। इस प्रकार सोचकर वह पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगाकर मरने को तैयार हुआ। तभी सुखी अमावस्या माता प्रकट होकर बोली, देख ब्राह्मण, तेरे भाग्य में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुझे 2 कन्याओं का वरदान देती हूँ। एक का नाम अमावस्या तथा दूसरे का नाम पूनम रख देना। तेरी स्त्री को कहना कि अमावस्या का व्रत करे। अमावस्या के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में रखे। ऐसा 1 साल तक करना। 1 कटोरी चावल सहित दान करते रहना। इतना कहकर अमावस्या माता अंतर ध्यान हो गई। ब्राह्मण घर आया और अपने पत्नी को सारी बात बताई। अमावस्या आने पर ब्राह्मणी ने व्रत रखा। कुछ दिन बाद उसको 2 कन्या हुई। तब उसने एक का नाम अमावस्या और दूसरे का नाम पूनम रख दिया। धीरे धीरे कन्याएं बड़ी होने लगीं। ब्राह्मण दोनों कन्याओं का योग्य वर देखकर विवाह कर दिया। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक थी, जबकि छोटी भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। बड़ी के घर में तो सुख समृद्धि का भंडार भरा हुआ था, पर छोटी बहन पूनम के घर दुखों का पहाड़ था। जब बड़ी बहन अमावस्या को छोटी के बारे में सब कुछ मालूम हुआ कि उसकी बहन दुखी है, तब अमावस्या गाड़ी भरकर सामान ले गई और छोटी बहन से कहने लगी, बहन पूनम, तुम भी अमावस्या का व्रत किया करो और पूजा करके उपवास करो, जिससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का भंडार भर जाएगा। 1 साल तक चावल का कटोरा भरकर दक्षिणा रखकर दान करना। पूनम ने अपने बहन के द्वारा बताए गए नियम के साथ अमावस्या का व्रत किया। कुछ ही दिनों के बाद उसके भी घर धन धान से भर गए और संतान की भी प्राप्ति हुई। वह सुखी जीवन जीने लगी। इस प्रकार जो भी मनुष्य अमावस्या का व्रत विधि पूर्वक करेगा, उसके घर में सुख समृद्धि का भंडार भर जाएगा। जो भी मनुष्य इस कथा को कहता या सुनता है, उसके ऊपर अमावस्या माता, भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा बरसती रहती है। प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो।